यार दोस्तों, आज कुछ दिनों के बाद थोड़ा टाइम मिला तो आप लोगों से बातचीत करने का मन करा, तो मैंने आज एक सेशन सोचा कि रिकॉर्ड करते हैं। 4 सेशन हम लोगों ने रिकॉर्ड करे थे, अगर आपने वॉच करा होगा तो। आज हमारा ये 5वां सेशन है, जिसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने यही डिस्कस करा था कि कल्चर क्या होता है, ट्रेडिशन क्या होता है, और धर्म का क्या मतलब होता है, और बाहर से जो हमारे से इन्वेडर्स आए और जो इतने टाइम तक हम लोग गुलाम रहे, उसका क्या इफेक्ट रहा हमारे पास, हमारे सोसाइटी के ऊपर। तो आज उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम लोग इसी चीज को डिस्कस कर रहे थे, जैसे लास्ट क्लास में कि क्लास, जैसे मैंने बोला कि मेरी आदत है क्लास बोलना, तो वो थोड़ा सा मुंह से निकलेगा ही। कि इन्वेडर्स जो थे, वो सबसे पहली चीज तो, सबसे पहला अटैक हिंदुस्तान में कब हुआ, ये भी जानना जरूरी है। अगर आप देखेंगे, अपना गूगल करेंगे, तो आप देखेंगे सिंध के अंदर मोहम्मद कासिम ने 700 कुछ ईस्वी के अंदर, 750 730वीं ईस्वी के अंदर अटैक करा था, और सिंध को उसने जीता था। ट्रेड करने के लिए आते थे, मर्चेंट्स आते थे, ट्रेड करने आते थे। अगर हम देखें केरल के अंदर, तो केरल के अंदर हमारे, हम ये बोलते हैं कि भाई वहां पर इन्वेडर नहीं हुआ, वहां पर लोग ट्रेड करने के लिए आते थे, और हमारा अरेबिया के साथ बहुत ही मतलब कि क्योंकि वो भी ओल्ड सिविलाइजेशन है, इंडिया भी ओल्ड सिविलाइजेशन है, तो उनके साथ हमारे कारोबारी रिश्ते हमेशा से ही रहे। और उसके अंदर कारोबार के साथ भी कल्चर मिक्स होता है। खाली इन्वेडिंग से ही वैसे नहीं, कारोबार के अंदर से भी हम अपनी चीजें, अपनी भाषा, अपना अपना खान पान और जगह लेकर आते हैं, और वहां से हमारे पास भी चीजें आती हैं। और केरल के अंदर भी फर्स्ट इंडिया का मॉस्क बना था, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति हो रही है इन्वेडर से, जहां पर वो आकर जबरदस्ती चीजों को थोपा जाता है हमारे ऊपर, ठीक है, और हमको गुलाम बनाया जाता है, वहां पर उस चीज पे आती है। तो सबसे पहले जो अटैक हुआ वो मोहम्मद कासिम ने, अगर आप देखोगे तो 700 कुछ ईस्वी के अंदर करा था। और उसके बाद हिंदुस्तान के ऊपर 300 साल तक कोई अटैक नहीं हुआ। वो जो सिंध वाला इलाका था, वो आप कह सकते हैं कि वहां पर ही जो था, उनका जो था इम्पैक्ट था। हमारे नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया के अंदर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था, जब तक कि मोहम्मद गौरी नहीं आए। मोहम्मद गौरी जो है वो आई थिंक 1100 ईस्वी के अंदर उन्होंने अटैक करा था हमारे ऊपर। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि हम, और मोहम्मद गौरी के ने 1100 ईस्वी, आप एक बार, मैं एग्जैक्ट, मैंने जैसे बोला मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हूँ, आप एग्जैक्ट डेट्स वगैरह आप उसके ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर सर्च कर सकते हो। तो उस, तो इसका मतलब कि हमारे को, अगर हम लोग बोले कि भाई एक प्रॉपर जो है एस्टेब्लिश्ड रूल, क्योंकि मोहम्मद गौरी भी जो आया था, उसने भी यहाँ पर रहा नहीं। वो अटैक करा, लूटा, और उसके बाद वो चला गया अपने अपने वापस के ऊपर, है ना। फिर है ना, गजनवी भी आया, इस तरीके से आया, वो चले जाते थे यहाँ पर रुके नहीं। रुका तो जो या अपना उन्होंने जो है स्लेव डायनेस्टी के तौर के ऊपर उन्होंने अपने यहाँ पर लोधी और जो है ना, ये सब लोग हमारे यहाँ पर आए थे। तो अब कहने का जो मतलब है वो ये है कि आपका जो इन्वेडिंग हुआ और जो हिंदुस्तान मान के चलो गुलाम हुआ, तो पिछले, आप अगर बोलोगे तो आज 2025 चल रहा है, 2025। और अगर मैं 1100 को ही भी एक मानकर चलूं, तो आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि भाई हमारा 1000 साल पहले की बात कर रहे हो, 1000, 1200, 1500 साल पहले की चलो बात कर लो। तो वो आज जब हम इंडिपेंडेंट इंडिया बना, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर वो जो लास्ट के जो हमारे जो ब्रिटिश रूल था, और जो हमारा जो इंडिपेंडेंस की हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, वो चैप्टर्स, और उसके अलावा हमारे जो है जो मुगल ईरा का चैप्टर्स थे, आप लोगों ने वही चीज पढ़ी होगी। और उससे पहले के अंदर जो हमारे 700 के ना ईस्वी के बाद 1100 ईस्वी तक कोई अटैक नहीं हुआ था, उसको किसने रोका, किसका राज चल रहा था यहाँ पर।
उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है हमारी हिस्ट्री बुक्स के अंदर। आप उसको गूगल करिए, अपने जैसे मैंने बोला मेरे कहने से कुछ मत करिए, अपना अपना सर्च। अगर आपको हिस्ट्री को सही ढंग से बताया नहीं गया, हिस्ट्री के फैक्ट्स को पूरा नहीं बताना भी एक नाइंसाफी है। अगर आप हिस्ट्री बता रहे हो तो पूरी बताओ। आप आधी चीज बताओ और आधी नहीं बताओ, वो करेक्ट नहीं है। उसको तोड़ मोड़ कर बताया जाए, वो चीज सही नहीं है। अब हिस्ट्री जैसे मैंने, अगर आप देखोगे मेरे पुराने लेक्चर में, तो मैंने बोला भाई हमारे डीएनए में एक्चुअली नहीं है कि हिस्ट्री, क्योंकि हम तो बोलते हैं भाई जो आज है वो खत्म होगा, उसके बारे में सोचो नहीं। तो हमने कभी ऐसे हिस्ट्री, इतिहास नाम का चीज को हमने कभी, है ना, आर्कियोलॉजी चीज करी नहीं। वो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने ही बेसिकली जो आज आप हिस्ट्री देख रहे हो अपना, जो भी आप अपना देख रहे हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन हम थी, ये था वो था, वो सब ब्रिटिशर्स ने ही, है ना, स्टडी कर कर, और जैसा उन्होंने हमको बताया हमने समझ लिया। अब हमारे जो रिसर्चर्स थे उन्होंने उस चीज के बारे में आगे और ज्यादा उन्होंने, या जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो उन्होंने हिस्ट्री बुक्स लिखी हमारे को बताई, उन्होंने, या तो उनका ऑब्जेक्टिव था यही कि भाई उनको मिसगाइड करना ही था। जैसे कि आर्यंस बोला गया भाई, नॉर्थ इंडियंस जो है वो आर्यंस हैं, और वो तो बाहर से ईरान से आए थे यहाँ पर, ताकि साउदर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर क्लैश हो जाए। आप मेरे को सिंपल सी चीज बताइए कि आज हिंदुस्तान का आदमी मानकर चलिए अमेरिका चला जाता है, तो वो अपना क्या लेकर जाएगा? अपनी बोली अमेरिका लेकर जाएगा, अपना धर्म अपने साथ लेकर जाएगा, अपना खान पान अपने साथ लेकर जाएगा, और वहां पर जाकर वो अगर मान के चलिए एक है ना, पुष्ट वहां पर उसकी निकल गई, उसका बेटा आ गया, उसके बेटे का पोता आ गया, लेकिन उसके पोते का भी मान के चलिए और पोता आ गया, मान के चलो, मैं बोल रहा हूँ वहां पर अमेरिका गए हुए उसको 300-400 साल हो गए फॉर एग्जाम्पल। तब भी आप देखोगे उनके रूट के अंदर, उनकी बोली के अंदर, उनके खान पान के अंदर, उनके फेथ के अंदर, यहाँ का 5% का जो भी अंश होगा वो आपको नजर आएगा। जिससे आप बोल सकते हो यार ये इनकी जो रूट्स है वो यूएस की नहीं है, ये बाहर के लोग हैं कि बाहर से आए हैं, इनके रूट्स कहीं और के हैं। अगर वो चीज आप अपने यहाँ पर भी बोलो, आप बोलो जी ईरान से आए थे यहाँ पर लोग, तो भाई ये जो जो हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो हमारे शिवा की मूर्ति निकल रही है, गौरी की, गणेश की मूर्तियां निकल रही है, तो वो वहां पर ईरान के अंदर क्यों नहीं निकल रही? या लैंग्वेज वाला जो है, जो हमारी लैंग्वेज है संस्कृत के साथ मिल रही है, वो तो ईरानी लैंग्वेज के साथ हमारी नहीं मिल रही। तो मतलब कुछ तो अंश होना उनका। ये जो आज हम लोग बोल रहे हैं कि भाई बिरयानी खा रहे हैं, या जो है, और जो है ना कबाब खा रहे हैं, वो भी जो है ना मुस्लिम के, है ना, बाद में जब है ना यहाँ पर आए मुस्लिम, और है ना ये अकबर, हुमायूं और ये सब, तो उन्होंने ये चीजें हमारे को दी। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई, तो आपका प्रूफ क्या है इस चीज का? आपके नैन नक्श के हिसाब से भी आप देख लीजिए। तो हम हम तो अपने आप को बाहर का मानते ही नहीं। हम तो बोलते हैं कि हमारे तो, हम तो नेटिव हैं यहाँ के। लेकिन इतिहास के किताब जानकारों ने, इतिहास की किताबें लिखने वालों ने इस चीज को ये दिखाने के लिए कि भाई तुम भी तो बाहर के ही हो, तो वो भी जो लोग मुस्लिम आए हैं, जो इन्वेडर्स आए हैं, वो भी जैसे तुम आए थे बाहर से, वैसे वो भी वहां से बाहर से आ गए। तो जब, तो तुम उनको बाहर का ना समझो, तो उनको घर का ही समझो, जैसे क्योंकि तुम भी बाहर से आकर यहाँ पर बस गए। तो ये जो है ना, ये बहुत सोची समझी और इन डेप्थ साजिश का पार्ट है ये। आप जो है गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आप इतिहास में कितना बता रहे हैं? साहिबजादे जिनको जिंदा चुनवा दिया गया, किसने चुनवाया, आप उसके बारे में कितना कितना बता रहे हैं? आप जो है महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में कितना कितना इतिहास बता रहे हैं, या झांसी, रानी झांसी के बारे में आप कितना इतिहास बता रहे हैं? या और है ना, आपने सिर्फ अपने अपने जो आपको, या है ना, है ना, जिन्होंने, है ना, राणा सांगा के बारे में आपने कितना कितना इतिहास के बारे में लोगों को बता रहे हैं? भामा शाह के बारे में आप कितना बता रहे हैं लोगों को? जो बता रहे, जो चीजें बताई जा रही है, वो आप सेलेक्टेड ईरा की चीजें बता रहे हैं।
आप चोलास के बारे में नहीं बता रहे हैं, आप है ना कुशास के बारे में नहीं बता रहे हैं, आप सेलेक्टेड ईरा के बारे में बता रहे हो। सेलेक्टेड ईरा के अंदर भी आपको लगता है जो चीज जो जो कि है ना भाई ये चीज जो है ना मंदिर को तोड़ा गया, फोर्स कन्वर्जन किया गया, या है ना कत्लेआम किया गया, या है ना कि कैसे है ना महाराणा प्रताप लड़े, शिवाजी महाराज लड़े, उन चीजों को आपने बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया, एक एक पैराग्राफ दो दो लाइनों के अंदर उसको समेट कर रख दिया। तो इसका मतलब कि ये आपकी क्या है, ये आपका एक अंदर से एक सोसाइटी के साथ विश्वासघात है, उसको सच्चाई ना बताना। तो हिस्ट्री की बुक्स के साथ छेड़म छाड़ी हुई है। आज इंटरनेट की वजह से आप गूगल कर सकते हो, बहुत सारा मटेरियल देख सकते हो, पढ़ सकते हो, इतिहास को अपने जान सकते हो। अगर इतिहास को नहीं जानोगे तो करंट को भी नहीं जान सकते, और इतिहास के बेसिस पर ही आप करंट के अंदर अपने एक्ट्स को राइट कर सकते हो, जिसका इम्पैक्ट फ्यूचर के अंदर होगा। यही मेरा मानना है। नेक्स्ट है इस टॉपिक के अंदर, तो मैं तो आपको आइडिया दे रहा हूं, आप अपना रिसर्च वर्क करिए, आप उसको निकालिए। सेकुलरिज्म का मतलब जो है वो ये नहीं है कि आप चापलूसी करो। अब हुआ क्या, मैं मेरे जैसे ना, मैं तो अपना थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। नेहरू जी ने जब पार्टीशन देखा और उन्होंने ये देखा कि भाई इतना जो है हत्या हो रही है रिलीजन के नाम के ऊपर, तो उन्होंने उस चीज को, मेरे को लगता है उनके दिल में एक ज्यादा थोड़ा सा इम्पैक्ट आया होगा इस चीज का, और उन्होंने बोला, सोचा होगा कि ऐसा आगे हिंदुस्तान में आगे कभी ना हो। तो और एक वो चीज होती है बड़ा भाई, एक अप्रोच हिंदुस्तान की भी है, बड़ा भाई हूं मैं, तो छोटे भाई वाला जो होती है ना अप्रोच, की छोटा थोड़ा नटखट है, शैतान है, तो छोटे वाले छोटे भाई को थोड़ा सा ज्यादा लाड़ प्यार करा जाता है। तो उन्होंने भी हमारे मुस्लिम भाइयों को छोटा भाई समझा, और उन्होंने बोला कि भाई नहीं, इनके ऊपर आगे कभी ऐसी दिक्कत परेशानी ना हो, इनको लाड़ प्यार से रखा जाए, ये इनको ये ना लगे कि हम पराए हैं, इनको अपनापन लगे। तो उस थॉट प्रोसेस को मेरे को लगता है जो हमारे नेता लोग थे, और उसमें हर एक जो टाइम होता है उस टाइम के हिसाब से जिसको जो सही लगता है उसने वही करा होगा, उसमें कोई गलत नहीं है। तो उन्होंने उस चीज को बोला कि भाई हम डेमोक्रेटिक है, और अच्छी बात है डेमोक्रेसी होना, और साथ में सेकुलर है। लेकिन सेकुलर के अंदर फिर बाद में जब वोट बैंक शुरू हो गया सेकुलर के नाम के ऊपर, और वोट बैंक के अंदर उन्होंने बोला कि भाई हिंदू जो है कम्युनिटी, वो कास्ट के अंदर डिवाइडेड है, वो लैंग्वेज से डिवाइडेड है, वो क्षेत्र से डिवाइडेड है। तो इनको तो आप क्या कर सकते हो, इनको तो आप डिवाइड कर कर रखो, ताकि आप बोलो कि भाई ये जाटों का वोट हमें मिलेगा, वो बोलेगा कि भाई ये जो है शूर ट्राइब्स का वोट हमारे को मिलेगा, कोई बोलेगा कि कायस्तों का वोट हमारे को मिलेगा। तो वो उन्होंने उसको, और उन्होंने बोला कि जो मुस्लिम है उनको उनको एक साथ इंटीग्रेट कर कर रखो। तो तो पॉलिसी जो रही वो यही रही कि आप जो है वोट बैंक के लिए आप झुक जाइए, और अपने आप को समर्पित कर दीजिए, चाहे उनकी डिमांड्स जायज डिमांड हो या नाजायज डिमांड हो, और एक कम्युनिटी को आप तोड़ते चले जाइए। और वही चीज उन्होंने हिस्ट्री बुक्स के अंदर भी करा। आप हिस्ट्री बुक्स के अंदर आप के को कुछ है ना ज्यादा डिटेल्स नहीं मिलेंगी कि भाई हिंदुस्तान के पीछे है ना ट्रेडिशन कहाँ से चला, कौन कौन से लोग आए, जितना कि एम्फेसिस उन्होंने चीजों के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर ज्यादा उन्होंने एम्फेसिस करा। इन्वेडर के बारे में भी बात करें तो जैसे हम बोलते हैं कि भाई बाहर से बंदा आया क्यों था, मैंने पिछले कोई यहाँ पर वो कोई किसी को सेव करने के लिए, या कोई अपना जो है, या ये भी मैं बोलूं कि भाई बोलो जी इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बोला जी हम हमको इस्लाम को आगे बढ़ाना है, तो हम अटैक कर रहे हैं, ऐसा किसी का कोई ऑब्जेक्टिव मेरे को नहीं लगता। सिर्फ उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई मेरे को जमीन के ऊपर कब्जा करना है, यहाँ पर रिवर्स है, यहाँ के क्रॉप्स है, यहाँ के है ना एसेट्स है, यहाँ का गोल्ड है, गोल्ड रिजर्व है, यहाँ के रिसोर्सेज के ऊपर हमको कब्जा करने से उनका ये यही लालच था।
और बाकी जो इस्लाम और ये सब चीजें जो करना होता है, वो तो सिर्फ ये होता है कि आपको अगर किसी को स्लेव करना है तो आपको अपने अपने चीजों को लागू करो और उनकी चीजों को ये दिखाओ कि भाई तुम तो हमसे वीक हो, या तुम्हारी चीजें तो गलत है, हमारी चीजें सही है। वही हर आदमी करता है, वही उन्होंने भी करा कर, ठीक है। लेकिन लॉ हम लोग हारे क्यों? लड़ाइयाँ हमने भी जमकर करी है। हमारे 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 जो सोल्जर्स थे वो भी ब्रेव सोल्जर्स थे। उन्होंने उन्होंने भी, जो राजपूत थे या जो और लोग थे जिन्होंने इन्वेडर के साथ लोहा लिया, तो वो ये नहीं थे वो कमजोर थे। जो रीजन है हारने का, उस रीजन के पीछे दो चीजें आप कारण कह सकते हो। एक तो डिवाइडेड, आपने आपने कास्टिज्म के बेसिस बोला भी राजपूत ही लड़ेंगे, तो आपने कुछ सारी की सारी कम्युनिटी को तो आपने लड़ना सिखाया ही नहीं। वो तो एक तो वो चीज हो गई कि भाई है ना कि लोग 10% लोग ही लड़ रहे हैं, बाकी 60 70 80% लोगों को आपने अलाउ ही नहीं करा। तो ये है ना, ये एक हमारा हमारा जो है पूरा पूरा का जो है ना हाथ। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुई, जो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी वो वहां से जो है तोप खाने लेकर आए। यहाँ पर हम लोग अंग्रेज जो है वो गन्स लेकर आए, हमारे पास वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी। तो और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है, जो आपस के अंदर जो भेदी है, जिन्होंने हमारे को जो था वो है ना घर का भेद ही लंका ढाए, तो उन्होंने भेद दिए और अपना मतलब के लिए, अपने लालच के लिए जाकर उन लोगों से जाकर मिल गए। अब हमारा जो है पृथ्वीराज चौहान हुए, या आपके महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी महाराज हुए, या हमारे जो है और लोग हुए जिन या राणा राणा सांगा हुए फॉर एग्जांपल हमारे, तो या है ना रंजीत सिंह जी हुए हमारे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने उन्होंने लोहा नहीं लिया या उन्होंने उन्होंने जीत नहीं हासिल करी, लेकिन टाइम की बात है। और टाइम के अंदर जहां पर एका रहेगा वो जीतेगा, जहां पर एका नहीं रहेगा वहां पर यही रहेगा। लेकिन आज की तारीख के अंदर भी अगर हम लोग जो हिस्ट्री से सबक नहीं ले कि हम लोग क्यों गुलाम हुए, क्यों प्रताड़ित हुए, क्यों हमारा खून बहा, और उससे अगर हम लोग सबक नहीं ले और आज की तारीख में भी हम लोग अपने आप को डिवाइडेड कर कर रखें, तो जैसे और अगर अपने आप को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं करेंगे, तो और अपने लालच को नहीं छोड़ेंगे, तो उस केस में, और आप आज की तारीख में भी सारे रिसोर्सेज होने के बाद भी आप कभी ना कभी फिर स्लेव हो सकते हो। तो अब इकोनॉमी पहले भी हमारी बहुत अच्छी थी, खुशियां और संपन्नता हमारे पास पहले भी थी, मिलिट्री पावर हमारे पास पहले भी थी, लेकिन तब भी हम लोग गुलाम हुए। तो उसके रीजन आपको सोचना पड़ेगा, और उसी चीज को आगे भी हम लोगों को अपने यंग जनरेशन्स को उसको बताना पड़ेगा कि राइट स्टेप क्या है, राइट पाथ क्या है। और अपने घर के अंदर, अगर हमारा घर के अंदर अच्छा पैसा है, खुशियां हैं घर के परिवार के अंदर, लेकिन एक का नहीं हुआ, तो वो घर कभी ना कभी टूट जाता है। या अपना घर का परिवार के साथ हमारा आपस का बॉन्डिंग अच्छी है, लेकिन हमारे पड़ोस के साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो कल को आपके ऊपर कोई जो तकलीफ आएगी तो आपका कोई अड़ोसी पड़ोसी खड़ा नहीं होगा। तो अपने पड़ोस के साथ भी हमको गुड रिलेशन बनाकर रखना है। फिर अपने घर के अंदर अगर हमारे हमारे हम ज्ञान की देवी हैं, तो ज्ञान की देवी में अगर हम कंप्यूटर सीख रहे हैं, हम लोग जो है म्यूजिक सीख रहे हैं, तो हमारे को शस्त्र विद्या भी आनी चाहिए, कि अगर कल को हमारे ऊपर घर के ऊपर कोई अटैक करे, तो हम अपने आप सेल्फ डिफेंस के लिए, किसी के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं, जिसके हाथ में ताकत है उसका सबसे पहला फर्ज बनता है कि अपने और अपने परिवार, अपने घर की और उन सब लोगों की जो हमसे वीक है, उन लोगों की रक्षा करें। तो हमको उसके अंदर भी अपने आप को मजबूत करना है। ठीक है, तो यही रखते हैं आज के लिए।